देखिए, हम लोग पैसिव को पढ़ रहे थे, किसको पढ़ रहे थे? पैसिव को। तो आज हम लोग पैसिव में कुछ खास नियम को जानेंगे, ठीक। जैसे एक्टिव पैसिव में आपको पता है कि कुछ अलग अलग नियम होते हैं, ठीक। तो ये वो नियम है जब हमें बाय की जगह पे किसका यूज करना है? टू का, ठीक है। आपको कैसे पता कि हमें बाय की जगह पे टू का यूज करना है, ठीक। यदि एक्टिव से पैसिव बनाना है और बाय की जगह पे आपको किसका यूज करना है? टू का। तो ये आपको कैसे पता चलेगा कि बाय की जगह पे हमको टू का यूज करना है, ठीक। तो इसको समझते हैं। देखिए, यदि आपको किसी सेंटेंस में जी मीनिंग मिल गई, ठीक, यदि उसमें इंक्लूड है जी मीनिंग किसी सेंटेंस में, तो आपको फिर बाय की जगह पे क्या लिखना है? टू लिखना है, ठीक। जैसे कौन कौन? नो, मैरिड, रिलेटेड, एडुकेटेड, एक्सटेड और अपोजिट, ठीक। तो यदि जे मीनिंग आपको मिल गए तो हम लोग किसके यूज करेंगे वहां पे बाय की जगह? टू का, ठीक है। जैसे कि कौन कौन मीनिंग है आपके? नो, एक आपका नो है, एक आपका ऑब्लिग है, ठीक, एक आपका मैरिड होगा, एक आपका रिलेटेड होगा, एडुकेटेड होगा और एक्सटेड होगा और अपोजिट होगा, ठीक। तो ये मीनिंग यदि आपको सेंटेंस में दिखाई दे गए, ठीक, तो वहां पे आपको बाय की जगह किसका यूज करना है? टू का यूज करना है। देखिए, हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, एवरीवन नोज महात्मा गांधी, मतलब सभी महात्मा गांधी को जानते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? एस, ठीक। तो आपको पता है किसका है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का। प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, तो हम चेंज करेंगे। तो पहले क्या आएगा? पैसिव में बनाएंगे। किसमें बनाएंगे? पैसिव में। तो पहले क्या आएगा? महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, ठीक। फिर अब हेल्प में आएगी तो क्या आएगी? इज, क्योंकि आपको पता है, मैंने बताया था आपको 123 और 224, ये फॉर्मूले को याद रखना। यदि इंडेफिनिट का टेंस है तो किसकी हेल्प में लगाते? कंटिन्यूअस की। कंटिन्यूअस का टेंस है तो पैसिव में चेंज करने के लिए किसकी हेल्प में लगाते? कंटिन्यूअस की। परफेक्ट का टेंस है तो किसकी हेल्प में लगाते? परफेक्ट कंटिन्यूअस की, ठीक। तो जी आपको फॉर्मूला याद रखना है, 123 224, ठीक, जी मैंने आपको बताया था। चलिए, तो महात्मा गांधी इज, अब नो का क्या आएगा? थर्ड फॉर्म, तो नॉन। अब इसके बाद क्या आएगा? एवरीवन। क्या आएगा? एवरी वन, ठीक। अब यहाँ पे हम लोग किसका यूज करते हैं? बाय का। लेकिन आपको क्या दिया है मीनिंग में? नो दिया, तो हम क्या करेंगे? इसका यहाँ पे क्या लिखेंगे? टू लिखेंगे, ठीक है। तो जो हो जाएगा, महात्मा गांधी इज नोन टू एवरीवन, यानी महात्मा गांधी को सभी लोग जानते हैं, ठीक है। अब इसी टाइप से क्वेश्चन और मैंने दिया, तो इसको बनाएंगे। तो ये क्या है हमारा? ऑब्जेक्ट। ये क्या है? सब्जेक्ट। ये क्या है? वर्ब। तो इसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो मी का क्या होता है? आई। अब आई के साथ क्या आएगा? एम। देखो, ये हेल्प में किसकी बनाएंगे? ऐसे लगा तो ये भी सिंपल का है, प्रेजेंट का। तो हेल्प में किसकी लगेगी? यदि सिंपल का है तो किसकी लगेगी? कंटिन्यूअस का। कंटिन्यूअस का टेंस है, एक्टिव है, तो पैसिव में कंटिन्यूअस की हेल्प में वर्ब। यदि परफेक्ट का एक्टिव है और पैसिव में चेंज करेंगे तो परफेक्ट कंटिन्यूअस की, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग लगाते हैं हेल्प में वर्ब। तो आई एम, नो का थर्ड फॉर्म नॉन, और ही का क्या बनाएंगे? देखिए, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? बाय की जगह टू और ही का हेम, ठीक। तो इस टाइप से बनाना। चलिए, एक एग्जांपल और देख लेते हैं हम लोग। जी लिखा, सी मैरिड मी। देखिए, मैंने मीनिंग दिया यहाँ पे आपको, देखिए, तो इसमें क्या है? एक मैरिड भी है, ठीक। यदि जे मीनिंग आपको, जे कितना है? 1 2 3 4 5 6 7, 7 मीनिंग है। यदि किसी सेंटेंस में जी आपके 7 मीनिंग में से कोई एक मीनिंग लिखा है और आपको पैसे में चेंज करना है, तो आपको बाय न लगा के क्या लगाना है? टू लगाना है, ठीक। तो चलिए देख लेते हैं तीसरे सेंटेंस को। तो मी का क्या बनेगा? आई, और जी कौन सा है? ईडी, यानी सेकंड फॉर्म लगा, तो जी हमारा कौन सा है? पास्ट इंडेफिनिट का। तो पास्ट इंडेफिनिट का है तो किसकी लगी? कंटिन्यूअस की, तो आई। अब पास्ट कंटिन्यूअस की क्या होती है? बाज और वेयर। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे हम लोग? बाज के साथ, आई के साथ वेयर, आई वर, और इसके बाद क्या आएगा? हमारी वर्ब आएगी, तो जी क्या हो जाएगा? मैरिड। बाय की जगह क्या लगाएंगे? टू, और सी का क्या होता? हर, ठीक। तो इस तरीके से बनाना है, ठीक। तो आपको जितने भी नियम हैं, ठीक,
जितने मीनिंग दिए इस नियम के अकॉर्डिंग उन मीनिंग को आपको याद कर लेना है, ठीक। और यदि ये मीनिंग आपको दिखाई देगा किसी सेंटेंस में तो हम लोग बाय की जगह पे क्या लगाएंगे, टू की जगह पे, सॉरी बाय की जगह पे क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे, ठीक। तो आपको जो समझ में आ गया होगा। और हम लोग डेली एक नियम सीखते जाएंगे